अस्सलाम वालेकुम जनाब। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे मेहमान कुछ ख़ास हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस राशिद लतीफ़ साहब। राशिद भाई, बड़ी मुश्किल से। अस्सलाम कैसे हैं इमरान? ठीक हो? सलाम, अल्लाह का खैरियत से हो? ठीक शुक्र। ठाक हो? और पहले तो बताइएगा, जहाँ पर हम बैठे हैं अभी, ये ग्राउंड न्यू कराची का, क्या होने जा रहा है? एकेडमी बन रही है, क्या सब होने जा रहा है यहाँ पे? देखिए, आपके सामने ये ग्राउंड तकरीबन 80% 70% रेडी है। हम्म। सेंटर की पिचेस, ग्राउंड थोड़ा एक्सटेंड किया हमने, थोड़ा नज़र आ रहा होगा आपको। 20-30 फीट की और ज़्यादा जगह ली है हमने। इसको बना रहे हैं इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में ये हम स्टार्ट कर देंगे। सामने प्रैक्टिस एरिया बन रहा है, 9 पिचेज हैं, बड़ा एरिया है, जगह बहुत बड़ी है, ये पार्किंग है। और इसके अलावा पवेलियन का काम जारी है। और इसका अरीना है अंदर के, नवंबर में काम शुरू होगा, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। तो ये आप कह सकते हैं क्लब हाउस भी, क्रिकेट एकेडमी भी, क्रिकेट ग्राउंड भी, बहुत सारी चीज़ें हैं बन रही हैं। केएमसी ने ये लैंड अलॉट किया है हमें, और कारवां इसमें एक तरह से फुली तौर पे इन्वॉल्व है। जितना भी एक्सपेंडिचर है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये शहर के लिए जो इलाका है, बहुत बड़ी आबादी, घनश्याम शहर है कराची, और उसमें भी ये एक ऐसा शहर है कि जैसे हम बाहर निकलते हैं लोग ही लोग हैं, इतने लोग नज़र नहीं आते। पूरा तो शहर बन सकता पूरा है। शहर है, ऑलरेडी है। हाँ। तो यहाँ पहले भी मैचेस होते थे हम्म। 2010 में। तो जब लाइट जलती तो हज़ारों लोग यहाँ पे ग्राउंड में होते थे। हम्म। तो कोशिश है कि इसको एक अच्छा हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, और खुसूसन यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें। जो हम सेलेक्ट करेंगे प्लेयर, हर एक को तो नहीं अकोमोडेट कर सकते। 30-35 लड़के जो भी हैं अंडर 13 15 19 के, कोशिश करेंगे यहाँ पे उनको ट्रेन करें। राशिद भाई, आप मिले हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। चैंपियंस कप मोहसिन नकवी ने शुरू करवाया है, और काफ़ी मेंटोर्स को आपको पता है पैसे दिए जा रहे हैं, और एक डोमेस्टिक में एक नया टूर्नामेंट का इजाफा हुआ है। कैसे देखते हैं आप? अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या फिर ये एक इजाफी है? इसमें दो तीन चीज़ें आप कह सकते हैं कि हमने पीएसएल स्टार्ट की 2016 में। जक्का अशरफ साहब ने सोचा, अरुण लोगाट को लेके आए, सलमान सरवर भट्ट ने इनिशिएट किया, नजम सेठी ने अमली जामा पहनाया। वो बड़ा अच्छा इनिशिएट था, है नहीं। हम्म। हम समझे थे कि एक बड़ा प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ गया है, और अब क्रिकेट हमारी फ्लरिश करेगी। 5 साल 6 साल तक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बना पीएसएल, लेकिन डाई डाउन होता चला गया अपनी गलतियों से, क्योंकि दीगर जो लीग थी वो भी उठने लगी। श्रीलंकन, बांग्लादेश, आईएल T20, साउथ अफ्रीकन, फिर बिग बैश ऑलरेडी, कैरिबियन ऑलरेडी, उनको हम compete नहीं कर सके। जो हमारा सैलरी कैप था पुराना, वो आज तक ही चल रहा है, वो गलत हुआ। तो क्या है कि वो हमारा बिल्कुल डोमेस्टिक टूर्नामेंट की तरह रह गया। उसके साथ हमने चैंपियंस कप भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि ठीक है, एक नया टूर्नामेंट है, सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं, पूरा मीडिया, पूरी फ्रेंचाइज इन्वॉल्व है, वो तरक्की नहीं कर सका, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये तरक्की कर पाएगा। ये एक नॉर्मल एक टूर्नामेंट है, वनडे टूर्नामेंट है, लिस्ट ए का टूर्नामेंट है। इसको कहीं से भी हम बड़े पैमाने पर किसी टूर्नामेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पीएसएल की सैलरीज कैप इंक्रीज होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। देखें, 140 1,40,000 अगर प्लेटिनियम के तीन है ना, 150 160 के हैं तीन, तो डॉलर। डॉलर है ना, ठीक है। अब मोइन अली अगर बांग्लादेश में खेल रहा है, 2 लाख दे रहे हैं, तो अगर एक ही टाइम पे हो रहा है, तो वो कौन किसको प्रेफर 2 करेगा? लाख वाले को। 2 लाख वाले का। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इनको इनको इस पीएसएल में या नेक्स्ट पीएसएल में इसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको मेंटोर की ऑफर हुई थी? नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं। अगर होती। नहीं, देखते हैं, देखो पैसा किसको बुरा लगता है। देखो, हम्म। पैसे की वजह से आपको हमारे, लेना भी नहीं चाहते ना, वो डिक्टेशन नहीं लेते आप? नहीं नहीं लेना चाहते हैं, बस इस दफ़ा नहीं बोला। वैसे तो लोग पूछते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते, पूछते हैं। इस दफ़ा शायद नाराज़गी ज़्यादा हो गई है, अच्छा। तो इस वजह से। उसकी कोई खास वजह है? नहीं नहीं नहीं, मैं मीडिया पे बैठता हूँ, उनको पता है ना कि बुराई करेंगे, मेरा एक क्लिप निकाल लेते होंगे, सर ये आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो बस सर पे सर है ना। अच्छा। अब बाबर आजम हमारे स्टार सुपर स्टार, कल हम एक इवेंट में थे, यूनुस खान ने बात की कि कैप्टेंसी से आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। बाबर आजम अगर कैप्टेंसी से बाहर निकलेंगे, तो वो मैंने 10,000 रन बनाए तो वो 15,000 रन बना सकते हैं। आपकी भी ये राय है कि बाबर बिल्कुल, आजम को? बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। उनका डिक्लाइन जो आया ना,
कैरियर में पहली दफ़ा मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। ये असल में कैप्टनसी की कि क्या नाम है, शाहीन आफरीदी और इनकी जो रही बीच में आफ्टर द वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलियन टूर, न्यूजीलैंड टूर, उसके बाद दोबारा वर्ल्ड कप में ले ली उन्होंने, वो गलती की मेरे ख्याल से। ये क्रिकेट खेलें सिर्फ, इनका एडिट पे प्रेशर जो रन नहीं हो रहा है, एडिट प्रेशर लेके चल रहे हैं प्लेयर, तो वैसे ही है, इतना प्रेशर अपने ऊपर ले लिया है कि उसको सही करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से टीम भी खराब कर रही है। ऐसा होता है ना कि आप जीत 2 टेस्ट ये हार गए, 3 वहाँ हार के आ रहे हैं, कोई टेस्ट मैच जीते होते, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। जब बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो मशवरा है मेरा कि बाबर कैप्टनसी को साइड पे करें और अपनी बैटिंग पे ध्यान दें, और बिल्कुल यूनुस का मशवरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने शाहीन का जिक्र किया कि दोनों में टसल थी। अब देखिए, मैं अगर अगर ऐसे एज ए ह्यूमन बात करें तो शाहीन ने बड़ा सपोर्ट किया बाबर को जब वो कैप्टन थे, बड़े मैचेस जितवाए, बड़े बड़े मैन ऑफ द मैच शाहीन थे जब बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान जीता। दुबई की मिसाल आपके सामने, और भी मैचेस हैं। लेकिन जब शाहीन को कैप्टनसी मिली, बाबर ने सपोर्ट नहीं किया, बाबर ने पीछे से जाके कैप्टनसी को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उनकी नाराजगी तो बनती है। नहीं, जब शाहीन किसी और की, अभी आपके अल्फाज में पकड़ रहा हूँ, जब शाहीन बाबर की कप्तानी में मैन ऑफ द मैच ले सकता है, परफॉर्म कर सकता है, तो अपनी परफॉर्मेंस में ज़्यादा करेगा ना। वहाँ पे उसको ज़रूरत ही नहीं थी किसी को, वन मैन शो हो जाता, आउट करता। उसके बाद हर मैच में तो नहीं होता ना। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं इसकी, उस 3 मैचेस आप निकाल के देखें, न्यूजीलैंड में कितने रन किए, कितने किए? बाबर ने किए, बाबर ने की है। शाहीन को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। शाहीन ने कप्तानी ली तो उसको लगा कि यार मेरे बैक पे कुछ हुआ है, और उसके बाद फिर बाबर ने भी ली ना। बाबर को लेनी चाहिए थी, जब शाहीन को मिल गई थी, शाहीन को कंटिन्यू करना चाहिए था। मैं हर जगह यही बात करता हूँ, और गलती हुई शाहीन से, ले ली उन्होंने कप्तानी, तो बोर्ड को कंटिन्यू करना चाहिए था। बाबर को दोबारा कप्तानी, ये भी गलत फैसला है। ये फैसले अपने गलत हुए हैं सारे, जिसकी वजह से भुगत रहे हैं हम लोग क्रिकेट को। ये 2 फैसलों से आपको डिवाइड करना था ना, डिवाइड कर दिया आपने। अब बोर्ड रूल कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, और ऐसा पास में भी हुआ है, और अभी भी है, और आगे भी ऐसे ही होगा। तो आप समझते हैं कि इससे बहुत नुकसान हुआ है क्रिकेट को? ऑलरेडी हो गया है। अब पहले तो हम जीत भी जाते थे एक आध मैच, आप हम बांग्लादेश हम हारे जा रहे हैं ना। अब जब से चेंज आया है, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच, 5 में से 1 जीते, 4 हारे हम। न्यूजीलैंड को यहाँ बुलाया, एक वॉश आउट हुआ, 2 जीते 2 हारे। आयरलैंड 2 जीते 1 हारे। उसके बाद इंग्लैंड, वहाँ का शायद बारिश हुई, 2-1 से हुआ, या फिर वर्ल्ड कप पूरा आपके सामने। जो डिजास्टर ही चलता हुआ आ रहा है ना अभी तक, उसके बाद संभले नहीं हम। तो होपफुली दुआएं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है कि हमें भी अफसोस होता है कि टीम यहाँ तक पहुँच गई है। रिजवान की कैप्टनसी की बड़ी बातें होती हैं, बड़ा वोट मिलता है उनको कि यार बड़े अच्छे कैप्टन हैं, डोमेस्टिक में भी पीएसएल भी टाइटल जीते हैं, लेकिन मिलती नहीं है उनको। क्या वो खास वजह है उसकी जो मुझे और आपको पता है, वो जो बैटिंग कंपनीज वाला इशू है? देखिए, बना भी सकते हैं, आज हम मैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी, लेकिन मिल भी सकती है। लेकिन रीज़न यही रखती है कि वॉकलेंस थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए बोल देंगे, बाबर शाहीन के लिए बोल देंगे, शान के लिए वो बोल देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो बोल देते हैं, और ऐसे लोग बोर्ड को थोड़ा सा एहतियात खटकते हैं। और कैप्टनसी अगर मिल जाएगी तो सैरोगेट पे तो पूरा जोर लग गया था ना। बिहाइंड द सीन तो मुझे बहुत सारी चीज़ें का इल्म है कि हमारे कितने सारे जो मुल्तान सुल्तान के थे, कितना जोर लगा दिया रात भर कि एग्री कर जाए, वो नहीं किया उन्होंने। कैरेक्टर था, वो उन्होंने टेप लगा के हाँ टेप लगा के खेला, तो वो बोट को रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि डेफा न्यूज़ बोट का स्पॉन्सर था, और इन लोगों का दूसरा था। पूरा बोर्ड इन्वॉल्व था सैरोगेट में। वो तो रिजवान और बाबर की वजह से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे, वो सेक्रेटरी जो थे जहूर साहब, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि बंद होना चाहिए। तो दोनों के बाद कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया उसके ऊपर, तो कुछ कप्तान तो इश्तेहार भी कर रहे हैं सैरोगेट की, तो अंदाज़ा लगा लें कि ये डोर कहाँ तक जाती है। रशीद भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद एक इवेंट मिला है। भारत का इशू एशिया कप में भी रहा, अभी भी वही इशू है। समझते हैं आप क्या समझते हैं? बहुत क्रिकेट आपने खेली है, भारत से भी बड़ी क्रिकेट खेली है, क्या इस दफ़ा जमूट टूटेगा और इंडियन टीम यहाँ पर आएगी? टूटना चाहिए, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, और पाकिस्तान 2 दफ़ा खेल चुका है आईसीसी के इवेंट भारत में जाके। 2016, 2023 वर्ल्ड कप खेला है,
आईसीसी में थोड़ी ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, एशिया कप में या बायलैटरल में नहीं होती होंगी, तो इसकी वजह से एक होप है कि शायद इंडिया आए। मैं जब तक यकीन नहीं आएगा, मतलब कि ना आने का, जब तक बीसीसीआई आईसीसी को रिटर्न में ना दे दे कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पाकिस्तान में, हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो जब तक कोई बात नहीं हुई है, रूमर्स आती हैं सोर्सेज के थ्रू, कोई भी निकालता है, वो हम तक खबर पहुंची और हम लोग उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो जब तक कोई ऑथेंटिक बात बीसीसीआई खुद नहीं कर देता, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तो हमें यकीन होना चाहिए कि भारत आ रही है। हरभजन सिंह, उनके क्रिकेटर, एक दो क्रिकेटर और हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी रीजंस हैं। तो सिक्योरिटी रीजंस बाकी 9 टीमों को नहीं है, सिर्फ इंडिया को हैं, बाकी सारी टीमें आगे चली गई। देखिए, हर एक की डिफरेंट बात होती है। हरभजन है, सहवाग है, अजय है, अजहरुद्दीन है, हर एक की अपनी सोच होती है, उनको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, हरभजन की अपनी एक सोच होगी, उसके तहत उन्होंने बोला। और हम लोग शायद डिफरेंट, पाकिस्तान में मैं डिफरेंट सोच रखता हूँ, आप अलग रखते हैं, बातचीत अलग रखते हैं और दूसरे लोग अलग रखते हैं। हर एक को हक हासिल है कि अपने ख्यालात का इजहार अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, वो सोचते हैं कि यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न है, जैसे आपने कहा। बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अगर आ रही हैं तो वो बात ख़त्म हो जाती है। और मेरे ख्याल से क्रिकेट ऐसा गेम है जो कि हर एक को एक कर सकता है। अगर तो इंडिया यहाँ पे आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती, तो हरभजन सबसे पहले आएंगे और उनको उनके बोलने के बावजूद बहुत ज़्यादा हमारी जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से मोहब्बत मिलेगी। और ये फैक्ट है, हम इंडिया जाते रहे या इंडियन पाकिस्तान आते रहे, स्पोर्ट्समैन, उनको बहुत इज्जत मिली है। तो ये बहुत अच्छा दोनों ममालिक के लिए होगा कि भारत पाकिस्तान आए। आप इंडिया गए, आपने कहा जाते रहे, कोई ऐसी कुछ हसीन यादें, कुछ आपने कुछ यार, ऐसा? क्रिकेट के अलावा हमारी अपनी यादें, हमारी तो अपनी ज़मीनें थी ना, हम तो छोड़ के आए ना। वो तो सुना होगा आपने, हम छोड़ आए हैं, तो समझो कि वो छोड़ आए हैं। तो वो क्रिकेट से ज़्यादा तो हमें अपने, मेरे स्टेप ब्रदर वहीं कौन सा पे है। सिटी? हम लोग यहाँ पे, क्या नाम है, यूपी, यूपी अच्छा अच्छा। 24-25 करोड़ से यूपी में रहता है, ठीक है ना। सुल्तानपुर, और वहाँ इलाहाबाद से 100 किलोमीटर दूर। तो वो तो अपने इलाके हैं सारे, हमारे गांव खेत सारे। स्टेप ब्रदर लखनऊ में, कलकत्ता में, हर जगह रहे हुए हैं। तो हम तो, हमारी पूरी फैमिली छोड़ के आई हुई है। तो क्रिकेट के अलावा बहुत बड़ी सारी चीज़ें, आपके एक ज़मीन है, एक ताल्लुक होता है आपका, तो वो गाँव में मिलना, लोगों से आना जाना। लास्ट कब गए थे आप? ये लास्ट में 2005 में गया था। 2005 वेटरन टीम गई हुई थी और ट्रेन पे सफ़र किया था, बहुत अच्छा लगा। और कैसा वेलकम कैसा था? बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है इंडिया में, खाने इंडिया वाने? पाकिस्तान। एक तो 96 वर्ल्ड कप का मैं वाकया बताता हूँ कि मैं और आमिर, मैच हारने के बाद आमिर भाई ने मुझे बोला, चल बाहर चलते हैं। वो प्रसाद वाला? हाँ, प्रसाद वाला। तो देखिए, वो केस हो चुका था। हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यार, दोपहर में हम लोग गए, सिक्योरिटी पूरी गई थी, मैं मार्केट में गया और पूरा पैक था, लोग ही लोग थे, लोग ही लोग थे, और पैसे नहीं लिए। जैसे सहवाग का इंटरव्यू में सुन रहा था कि लाहौर में किसी ने पाया, तो बेंगलोर में हमसे किसी ने नहीं लिया यार, वो नहीं लेते। अच्छा। ये चीज़ लोगों को इजहार करना चाहिए अपने मीडिया, सोशल मीडिया पे, कि ठीक है, बॉर्डर्स के अपने केसेस होंगे, उससे हमारा इतना वो है नहीं, लेकिन हमारा स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में इंडिया में या पाकिस्तान में एक दूसरे के प्लेयर्स को, ममालिक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती अभी है। 2023 में बड़ा सपोर्ट मिली पाकिस्तान टीम को हैदराबाद वगैरह में। हाँ, नहीं मिलती है बिल्कुल। वहाँ पे बस सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं, वेलकम होता है। पुरानी बातें हो रही हैं तो मेरा बड़ा दिल चाहता है, मैं कभी आपका मैंने इंटरव्यू किया और लोगों का किया, सईद अनवर का करूं, लेकिन वो कभी कैमरे पे आते नहीं है। आपकी कब लास्ट मुलाकात हुई थी? मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं वो। सही से अभी 3 महीने पहले घर आए, इस्लामाबाद आए हुए थे, 2 दफ़ा आए। अच्छा। तो एक दफ़ा आके चले गए, तो मैंने सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाई तो सबके फ़ोन आ गए। तो आपकी तरह हाँ, मैंने उठाई थी वो। सारे लोग सईद को बोलते हैं, हमें मिलना है, मिलना है, मिलना है। उनके सईद के चक्कर में मुझे खाना करना पड़ गया घर में। अच्छा। तो सारे जितने लोग थे हमारे जानने वाले, सईद को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए, रहे वहाँ पे रहते हैं, जो सईद के भी तो हम लोग सब एक जगह एक मिले, 4-5 घंटे हमने गुजारे। सईद यार बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था। हम लकी हैं कि हम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओपनर। ओ सर, दुनिया के बड़े बेहतरीन बॉलर, मैं लारा को भी देखा है, सचिन को भी बहुत मानते थे वो लोग जब हम मैच खेल रहे थे। मुरलीधरन हो गए, बड़े बड़े बॉलर हो गए। और मैं लकी हूँ, मॉडल कॉलोनी मलिर में, मलिर जिम खाना थे, मलिर कैंट कॉलेज,
एनईडी यूनिवर्सिटी, कराची, पाकिस्तान सब साथ खेले हम लोग। और सईद बहुत बड़ा प्लेयर था पाकिस्तान का। आप समझते हैं पोटेंशियल पे पूरा नहीं उतरे? नहीं, उनको शौक नहीं था। पर थोड़े से नहीं, इंडस्ट्री के प्लेयर होते हैं कि 24 घंटे प्रैक्टिस की उन्होंने, ऐसा नहीं है। इंटर में तो क्लब क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि वालिद भी, अनवर साहब भी क्रिकेट खेलते थे, मलेशियम खान ऐसा, फिर ये भी खेलना शुरू हुए, फिर साथ में हम भी शुरू हुए खेलना। तो ऐसे नहीं है कि हर वक्त क्रिकेट। 80% तो उनकी इंटर में थी, एनईडी में उनका कंप्यूटर साइंस में पहला बैच निकाला कंप्यूटर में। उसके बाद उन्होंने टॉप 15 में वो थे कराची के इंटरमीडिएट में। तो एजुकेशन में इतने हाई थे, क्रिकेट में बड़ा टैलेंट था उनका। तो जितनी भी खेली अपने उस पर खेली है, ये नहीं है कि इंडस्ट्री के नहीं थे। एक होता ना कि इंडस्ट्री के प्लेयर हैं, इधर जाए उधर जाए, वो अपना मस्त प्लेयर था। जब वो खेलते होंगे तो जैसे आज के दौर में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा वार्नर हैं और बटलर हैं, डरता है गेंद कराते, रोहित शर्मा है। उस दौर में भी बॉलर बड़े बड़े बॉलर थे, आज तो इतने बड़े बॉलर नहीं है, डरते होंगे बॉल कराते हुए उनको, हाँ, क्योंकि उस दौर में 90 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। नहीं नहीं, वो सही, जैसे प्रसाद हो गए या श्रीकांत, श्रीनाथ हो गए, चमिंदा वास हो गए, कैडिक हो गए, पोलक पोलाक हो गए, एलन डोनाल्ड हो गए, वो सक्सेस भी मिली उन्हें। मैग्रा हो गए, गिलिस्पी हो गए, ब्रेटली हो गए, अच्छा इन्होंने, क्रिस केन्स हो गए, दूसरे बॉलर हो गए, मॉरिसन हो गए, बहुत ज़्यादा। कभी स्ट्रगल भी किया, क्योंकि पिचेस कभी कभार न्यूजीलैंड इंग्लैंड में थोड़ा मॉइस्चर होता था, लेकिन इन्होंने बड़ा रन किया। कैलकाटा की इनिंग देखें आप, 10 मैचेस, सेकंड इनिंग में 189 किए थे तो सईद की बहुत सारी, डरबन टेस्ट में देखें, मेरे अदर ने भी 100 किया था। तो सईद आउटस्टैंडिंग, एक ब्रिस्बेन में भी 100 किया था, सिडनी में। तो सईद की अनगिनत परफॉर्मेंसेज हैं। बिल्कुल, और तकरीबन यही वजह है कि 25 साल हो गए उनको शायद रिटायर हुए, और अभी तक वैसा ओपनर हमें मिला नहीं है। ट्रेंड एक था माजी में है कि बिरयानी और विकेट कीपर कराची का ही है, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हुआ है, हारिस आ गए, वान आ गए। इसकी क्या वजह देखते हैं आप चले गए इस्लामाबाद, ये वजह है? नहीं नहीं, क्लब क्रिकेट बंद हो गई कराची की। हाँ। देखिए, मोइन हो गए, मैं हमारा वो उससे पहले सलीम भाई थे, सलीम यूसुफ हो गए या बारी भाई थे। लेकिन क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, हम लोग तो हर वक्त खेलते थे क्लब क्रिकेट, चाहे ये सीमेंट का ग्राउंड हो, चाहे वो टीएमसी हो जाए, तो हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट। वो ख़त्म हो गई है। कीपर्स को चाहिए, मैचेस चाहिए होते हैं, तो वो मैचेस नहीं मिलते, शायद यही वजह है। लेकिन इसको हमें कराची में विकेट कीपर वैसे पूरे पाकिस्तान से नहीं मिल रहे, बैट्समैन मिल रहे हैं सारे। हाँ। अगर आप नोट करें, हारिस को देख लें या दूसरे जितने भी मिल रहे हैं आपको, बैट्समैन मिल रहे हैं, कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें बहुत आला विकेट कीपर विद अच्छी बैटिंग की चाहिए। रिजवान है, सरफराज हैं, दोनों, इन दोनों के बाद एक बहुत बड़ी खला आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा था, एक सवाल आपसे करना भूल गया। अगर आप होते चेयरमैन पीसीबी और पाकिस्तान इंडियन टीम जो है वो नहीं आती, 2026, 29 और 31 तीनों साल आईसीसी इवेंट्स इंडिया में, आप क्या फैसला करेंगे? ये मैं नहीं करता, ये तो गवर्नमेंट का है ना, तो ये मैं गवर्नमेंट पे डाल देता हूँ, अपने ऊपर नहीं डालता है। नहीं, आप कुछ डिसीजन आप गवर्नमेंट बोलती है, आप अपने ऊपर बताइए, आप क्या डिसीजन? जैसे अगर जय शाह है या अमित शाह है, ये भी बोल देते ना कि गवर्नमेंट जो बोलेगी, तो मैं अपने ऊपर थोड़ी लूंगा, तो मैं भी गवर्नमेंट पे डाल दूंगा, या हुकूमत वक्त जो फैसला करेगी उसके ऊपर ही रहेगा। अच्छा राशिद भाई, विकेट कीपर्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने। बैटिंग पे बहस हो सकती है, लेकिन जहां विकेट कीपिंग की बात आती है तो हर कोई एक्सपर्ट आपका नाम लेता है कि विकेट कीपिंग में राशिद भाई नंबर 1 थे। क्या वजह? मोहब्बत है लोगों की। हाँ, क्या वजह है कि उसी दौर में आप खेले, लेकिन मुइन भाई आपसे थोड़ा ज्यादा खेल गए, आप थोड़ा कम खेल गए? इसकी कोई खास रीजन है या कोई थोड़ा सा लक मैटर करता है? मेरा दिमाग थोड़ा खराब था। अच्छा। नहीं, मोइन बहुत अच्छा बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का गुजरा है, काफ़ी टेस्ट मैचेस खेले हैं, जितवाए भी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग थे। और लकी थे कि हम दोनों एक साथ हम लोग खेले, एक ही शहर से। कम्पीट हमने शहर में नहीं किया, हमने पाकिस्तान में कम्पीट किया, वर्ल्ड क्रिकेट पे कम्पीट किया। वही कंपटीशन हम देखना चाहते हैं, जो हमारी झलकती है हमारे इंटरव्यूज़ में या मैचेस के ऊपर तबसरा झलकती है कि अगर मैं और मोइन कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, तो हम बात भी वैसी कर रहे हैं। फिर हम लोकल लेवल पे नहीं कर रहे, क्लब क्रिकेट पे या कराची लेवल पे बात नहीं हो रही, हम पाकिस्तान लेवल से भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ने मिला के 100 से ऊपर टेस्ट मैचेस खेले। और पाकिस्तान को कामयाबी 40-50 में तो हुई होगी ना, दोनों को मिला के। तो वो रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता होगा। मैं बात करूं या वकार बात करें या वसीम भाई या इंजमाम यूनुस, इन लोगों को दौर देखा हुआ है। तो मोइन बहुत हार्ड वर्किंग पर है, बहुत ही ज़बरदस्त कुलीग भी,
और कभी कंपटीशन डाला नहीं कि वो मेरे अंदर रहा भी नहीं कि मुकाबला मोइन से करना है, एक दोस्त की तरह रहा। और आज भी मेरे ताल्लुकात प्रोफेशनल एक वैसे हैं। राइवलरी है। वो नहीं, कभी मैं रहा, हमारा ये नहीं था कि वो टीम में आ गया अपनी परफॉर्मेंस पे या मैं टीम से बाहर हो गया अपनी परफॉर्मेंस। हमारा परफॉर्मेंस का चक्कर था नहीं। मेरे अपने जो आउटसाइड जो केसेस थे उसकी वजह से मुझे डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ जो भी कुछ किया वो मुल्क के लिए ही किया। उनके मोइन भाई की बात हुई तो बेटे की भी बात कर लें। कल अरे वो बात कर रहे थे कि ज्यादती हुई है, लॉन्ग रन नहीं मिला उसको। ये ये पावर हिटर कहाँ से लाए हैं? इफ्तिखार को लंबा रन दे दिया हमने, पावर हिटर आसिफ को लंबा देखो, रन दे दिया। कॉन्सेप्ट गलत है पावर हिटर का। हम्म। पावर हिटर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम्म। अब तो क्रिकेट चेंज हो गई, हम लोग उस जमाने में नहीं खेले। अगर मैं मैका को देखता हूँ या हेड को देखता हूँ, उसको तो ज़रूरत नहीं है कि मेरे को 6 नंबर पे मुझे बहुत मारने वाला चाहिए, वो खुद ही कर रहा है। तो क्या हमारे पास ऊपर वाले प्लेयर ऐसे हैं? तो डिटेल में डीप बात करें तो अगर हमारे पास क्रिकेट का रुझान जो खेलने का है वो हल्का है, हल्के उसमें खेलते हैं, तो सारा प्रेशर हम 5 6 7 नंबर को देते हैं। इफ्तार का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोला टैलेंटर हूँ, और अच्छा जोक मारा उसने। तो सेम चीज़ आजम के साथ है। आजम को भी मशवरा देता, मोइन को भी मैंने बोला कि डोमेस्टिक खेले, फर्स्ट क्लास खेले तो प्लेयर बेहतर हो जाएगा। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं T20 का प्लेयर हूँ, तो T20 में फ्लॉप हो गए कहाँ जाओगे? तो फ्लॉप हुआ है वो, ये नहीं माना। याद देखें, कीपिंग करना पावर हिटिंग के साथ मुश्किल हो जाता है। या तो नंबर आपका ऊपर हो, जितने आप विकेट कीपर उठा के देखें जो वो ऊपर खेल रहे होंगे, वरना ग्लव उतार दो। आपका कंपटीशन, आपने ग्लव, तो फिर फील्डिंग में आप कहाँ उनको फिर ये करना पड़ेगा ना, फिर कहीं ना कहीं तो गलती है। हमने बात हम फिर, कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ है। तो प्लेयर अच्छा है, लेकिन सिस्टम ऐसा बना कि हम हारते ही चले गए। जहाँ पे शाहीन टीम से बाहर हो गया, जहाँ पे बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, तो वहाँ पे ये नए लड़कों से या जो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन केस है, तो ये तो तबाह हो जाएंगे ना। अच्छा राशिद भाई, आपने बड़ी मादी में भी ये जो करप्शन है इस पे बड़ी आवाज़ उठाई। अभी लीग क्रिकेट में भी करप्शन की बड़ी बातें होती हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इसमें। आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि ये जो ब्रॉडकास्ट और टीवी का जो 8 9 सेकंड का फ़र्क है या 7 8 सेकंड का फ़र्क है, इसको अगर कम कर दें तो फिक्सिंग जो है वो नहीं, बड़ा कर ख़त्म हो रहे हैं, सकती बड़ा है। बड़ा कर, 7 सेकंड का 5 सेकंड का होता है ना, वो आप 15 सेकंड से 30 सेकंड लेके चले जाए, उससे क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगी ना, कि बॉल तो गिर गई है, अब मैं देख रहा हूँ, हम्म। तो आप बैट नहीं लगाओगे। तो ये बड़ा फैक्ट है, लेकिन करते नहीं है ये। हम्म। क्यों, क्या कि तो ताकि जारी रहे? ये नहीं बोल सकता जारी रहे, क्योंकि होता है कि जो खरीद रहा है ना ब्रॉडकास्ट, वो 2 या 3 को बेचता भी है। वो अगर डिले करेगा, दूसरे वाला अगर जल्दी दिखा देगा, तो आप क्या कर लोगे? हमारे हुआ है सिस्टम में। वो स्विच के मार देते हैं phone। हमारे तो देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, इसी वजह से। ये मैंने बात किसी ने मुझे बताई थी, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी। अभी अभी कनाडा में मैचेस हुए थे, 3 मिनट के बाद एक बॉल गिर रही थी। लाइव ग्राउंड से 3 अभी मिनट के अभी बाद। अभी हिस्ट्री का आप निकालें तो अभी कनाडा में जो लीग हुई है, हाँ। उसमें तो बहुत ज़्यादा बात हुई है, बहुत ज़्यादा। मैच रुकवा दिया गया था, एंटी करप्शन पहुंच गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं इनकी। लेकिन ये है T10 T20 जो डोमेस्टिक लीग है ना, हम उस पर नहीं जाते। नेशनल टीम का कलर, उसको अगर आप गलत कर रहे हैं नेशनल टीम पे, तो वो ज्यादती कर रहा है। प्राइवेट में जो आप कर रहे हो, हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर हम देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है या इंडिया देख रहा है, और आपके प्लेयर मैच को थ्रो कर रहे हैं, वो ज्यादती बिल्कुल। तो इसका मतलब आप उसके अगेंस्ट से जो आमिर वापस आए या है। नहीं, अगेंस्ट अब तो खोल दिया था ना। मैं देखो ना, मैं जज हूँ ना बोर्ड में हूँ। अब वो आ गए, फिर सबको इजाज़त दो, तो इजाज़त दे दी तो तबाही हो गई। मैं खिलाफ क्यों हूँ, लाइफ बैन का क्यों हूँ? कि वही लोग को परमिशन मिलती है, वो टीवी पे बैठते हैं, लेजेंड बनते हैं, और वो उसके बाद पूरे बोर्ड को चला रहे होते हैं। अगर उनको भी लाइफ बैन होता तभी हिलता भी नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश कर रही होती। तो कंट्रोल तो नहीं के हाथ में है ना। तो नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ को नज़र आता है, कुछ आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ गुजर जाता है। जाते जाते आखिरी सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट आइंदा 4 5 सालों में कहाँ पे देख रहे हैं आप? क्या मजीद डिक्लाइन आएगा या फिर एक, मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक अब तक में एक नाम भी लेता हूँ, नईम भाई थे। तो 2016 17 में जब हम वर्ल्ड T20 से बाहर हुए तो उन्होंने कहा कि अभी ये और आएगा डिक्लाइन। तो मैंने कहा अभी इससे ज़्यादा और क्या होगा? मतलब पहले राउंड से हम बाहर हो गए, अब क्या खेलेंगे ही नहीं क्या? इससे ज़्यादा क्या होगा? उन्होंने कहा अभी और आएगा। उनकी बात मुझे आज तक याद आती है कि यार ये तो आया ही जा रहा है, आया ही जा रहा है, हम
ऊपर क्यों नहीं आ रहे वापस? ये वेस्ट इंडीज श्रीलंका तो नहीं बन जाएंगे हम? नहीं बन तो चुके हैं। हम्म, इसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म, 2-3 साल में बहुत बुरा हुआ है टीम के साथ, इसकी रिफ्लेक्शन अब है। अगर नकवी साहब इसको बेहतर करते करते भी तो 1 साल हो जाएगा ना। हम्म, चलो वो आ गए यार, इस तरह सही हो जाएगी, लेकिन उनके बाद जाने का टाइम आ जाएगा। होता क्या है, बंदा जब सीखता है ना तो उनके जाने का टाइम आ जाता है, अब नया बंदा आ जाएगा। हम्म, हमें स्ट्रक्चर को सही करना है कि जो भी गलत हो अच्छा हो, जो भी चेयरमैन आए उसको मिनिमम 3 इयर्स दिए जाए। जगह साहब आए, गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे, डिसीजन हुए, चले गए वह। हम्म। रमीश भाई चले गए, सेठी साहब चले गए, मानी साहब ने 3 साल किए, अच्छा दौर रहा। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा अच्छा दौर रहा। अगर इनको भी 5 साल 4 साल मिल जाते हैं, 1 साल खराब जाएगा ना टीम का, कहीं ना कहीं तो सीखेंगे वो। जिनको लेके आए शुरू में देखें 2-3 गायब कर दिए ना उन्होंने, तो अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये जितने आए हुए हैं ना, ये भी गायब हो जाएंगे। फिर उनको पता चलेगा यार अब मुझे बंदे लेने हैं या क्रिकेट ठीक करनी है। तो अभी ये टीजिंग प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन अगर वो भी चले गए और नया आ गया तो डिजास्टर है। बिल्कुल, और आपकी वो पुरानी बात याद मुझे याद आ गई कि खेलने वाले नहीं खिलाने वालों में मसला है। प्रॉब्लम खेलने वाले का रह ही नहीं पाकिस्तान में, हम्म। हमेशा खिलाने वाले का रहा। थैंक यू सो मच राशिद भाई, थैंक आपने यू। इतना टाइम दिया और अपने कीमती वक्त से आपने वक्त निकाला। आपसे बात होती रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है हाँ इसमें बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिली, जैसे दीगर ग्राउंड्स में आपको कामयाबी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। तो उम्मीद करते हैं आपका शो, आज का शो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।